अजीत जी जहानाबाद से जुड़े हैं। जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर ये सीटों पर चुनाव हो रहा है और जाहिर सी बात है कि इन सीटों पर भी पूरी तरीके से लड़ाई है, जो कि जदयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हैं और राहुल शर्मा के बीच में आरजेडी की लड़ाई है। वोट गिरा ये दिया ना। जहानाबाद सीट है और दूसरी सीटों पर भी है। क्या आप लोग स्थिति को है मिला अजीत दस जी, दस मुझे हजार रुपया। जहानाबाद के बारे नहीं, में हम तो बताइए। तो फॉर्म में यानी जी भी काम भरबो नहीं किए थे सर। अच्छा। उसके बाद फॉर्म अहमदाबाद विधानसभा की सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये सीट जो है वो पहले आरजेडी के खाते में थी और उससे आरजेडी से यहाँ से विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव हुआ करते थे। हम्म। पर इस बार महागठबंधन जो है एक नया समीकरण ने बनाया है, खास करके कह सकते हैं कि यादव और भूमियार के वोटरों को साधने की कोशिश की है। तो उसके हम्म। तहत जो है यहाँ राहुल शर्मा को जहानाबाद से राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राहुल शर्मा घोसी के पूर्व विधायक रह चुके हैं और उनका राजनीतिक काफी, उनके पिता भी जगदीश शर्मा जो कि चर्चित मगध में भूमियार समाज के लीडर हैं, हम्म। घोसी से कई बार विधायक रहे हैं, जहानाबाद एक बार सांसद रह चुके हैं। उनकी हम्म। मां भी राहुल शर्मा की विधायक रह चुकी है घोसी से। तो एक बार जो है वो, हालांकि ये कह सकते हैं कि ये टिकट बंटवारा के कुछ दिन पहले अचानक हम्म। से राहुल शर्मा राजद में आते हैं और वो जहानाबाद विधानसभा से उम्मीदवार बना दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां में जो है वो सिटिंग विधायक जो राजद का यहाँ था सुदय हम्म। यादव, उनको वहां कुर्था, जो कि अरवल जिले में कुर्था विधानसभा सीट दे दिया जाता है और वो हम्म। वहां से चुनावी मैदान में है। पर यहाँ का समीकरण इस बार अगर कह सकते हैं जहानाबाद विधानसभा के, तो हम्म। दूसरी ओर जेडीयू एनडीए जो है वो पूर्व सांसद जहानाबाद के रह चुके हैं चंदेश्वर हम्म। प्रसाद चंद्रवंशी, उन पर भरोसा जताया है और एक बार उनको जहानाबाद विधानसभा से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बिल्कुल। दूसरी ओर जो अगर एनडीए की उम्मीदवार की जो बात कर रहे हैं तो उसमें स्वाभाविक है कि ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो अति पिछड़ा, महिला और जो हम्म। भी हैं उस तरह के लोग, उनका समर्थन जेडीयू के तरफ एनडीए के पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी ओर है। लेकिन इधर का जो फैक्टर है, हम्म। उधर में महागठबंधन से उम्मीदवार चूंकि राहुल शर्मा है, हम्म। स्वाभाविक है कि ये सीट आरजेडी के और यादव बहुल इलाका है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ तो यादव भूमियार का वोट कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा का सारा वोट जो है वो एनडीए के झुकाव है। तो मामला बहुत दिलचस्प है और बहुत करीबी मामला है। हम्म। बीच में एक दो लोग जो है वो प्रत्याशी भी यहाँ भारी पड़ रहे हैं, जो कह सकते हैं कि हम अजीत पार्टी जी, के राष्ट्रीय घोसी महासचिव सीट रह में चुके हैं रामबली पर सिंह हम पार्टी यादव उनको हैं, टिकट जो नहीं कि दिया, या कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और सीपीआईएमएल से हैं, और दूसरे ऋतुराज कुमार जो कि हम स्क्रीन पे भी चला रहे हैं। तो घोसी सीट की बताइए, सिर्फ ये जो माले की है परफॉर्मेंस पिछली बार बहुत बेहतरीन रहा है, कई सीटों पे बेहतरीन रहा है। मैं समझना चाहूंगा कि जदयू वहां पे कैसी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि जदयू के बारे में लगातार प्रशांत किशोर भी कह रहे थे कि 25 सीटों से भी कम जनता दल यूनाइटेड पाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके जहानाबाद में भी जदयू लड़ रही है, घोसी सीट पे भी लड़ रही है। तो जदयू उस फील्ड में अगर चुनाव लड़ रही तो क्या स्थिति है? चंद्रेश्वर भी तो सीनियर लीडर हैं, लेकिन फिर अब ऋतु राजकुमार कैसी स्थिति है, देखिए इनके बारे में जरा बताइए। घोसी विध घोसी विधानसभा में जो जेडीयू उम्मीदवार है ऋतुराज कुमार, उनका भी राजनीतिक कद कह सकते हैं कि उनके पिता जहानाबाद के पूर्व एमपी और हम्म। चर्चित व्यक्ति हैं अरुण कुमार, जो कि जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं। उन्हीं के ये लड़के हैं ऋतुराज बस। कुमार। ये इनको पहला बार जेडीयू जो है वहां से मौका दिया है, घोसी विधानसभा से जेडीयू कुछ सीट बाइट पे। चलाएंगे तो हालांकि पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, पर सिंह जो है वो माले, भाकपा माले के विधायक जो रामबली सिंह यादव है, वो पिछले बार भी, अभी भी वर्तमान विधायक हैं और इस बार ठीक है।